हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। तो आज की वीडियो भी एक केस के बारे में है कि 10 कॉलेज के लोग जो हैं एक केव में अपना दोस्त का बर्थडे मनाने जाते हैं और क्या कुछ होता है उनके साथ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फरवरी 2011 को जब ठंड का मौसम लगभग खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी जैकेट पहनने लायक ठंडी थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित एलिसन केव में एक एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन 10 में से 5 बॉयज थे, 5 गर्ल्स थी और इन्हें लीड करने वाला था 20 साल का ग्रांट लोकेनबर्ग, जिसका कि एक हफ्ते बाद बर्थडे था, जिसके बाद ये 21 साल का हो जाता। इसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग केव में जा रहे थे, लेकिन ग्रांट को क्या पता था कि इसका एक कदम इसके माँ बाप की दुनिया उजाड़ के रख देगा। इसके साथ इसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल पेरी भी था। इन 10 लोगों में से कुछ लोगों ने पहले भी कई केव को एक्सप्लोर किया था। माइकल और ग्रांट को एडवेंचर करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन केव के अंदर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना इनका वन ऑफ द फेवरेट एडवेंचर था। इन लोगों ने ग्रांट का बर्थडे एक हफ्ते पहले ही किसी केव में जाकर सेलिब्रेट करने का सोचा। इसके लिए इन्होंने चुना जॉर्जिया का सबसे खतरनाक केव, द एलिसन केव। ये केव अमेरिका का 12वां सबसे खतरनाक और डीपेस्ट केव था, जो लगभग 1063 फीट गहरा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस केव के अंदर एक फैंटास्टिक पिट नाम का गड्ढा था, जो लगभग 586 फीट गहरा था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बहुत गहरा था, लेकिन शायद ये बात इन 10 लोगों में से किसी को नहीं पता था। 11 फरवरी 2011 को ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से 436 मील की दूरी तय करके जॉर्जिया जाते हैं, जहाँ ये एलिसन केव के पास एक होटल में रुकते हैं। इनका रोड मैप कुछ ऐसा था। इन्हें पहले कार में होटल से माउंटेन तक जाना था, फिर इन्हें माउंटेन से केव तक हाइकिंग करना था, उसके बाद इन्हें केव के अंदर जाना था। अगले सुबह ये लोग होटल से कार में माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। माउंटेन के पास पहुंचने के बाद ये लोग अपना फोन कार में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि केव के अंदर नेटवर्क नहीं आता तो कोई फायदा नहीं था फोन को अंदर ले जाने का। अब ये लोग एक्साइटमेंट में माउंटेन से केव में जाने के लिए हाइकिंग करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि इनका ये एक्साइटमेंट इनके सबसे बड़े खौफनाक दर्द में बदल जाएगा। ये लोग अब केव के पास पहुंच गए थे। जिस अनजान दर्द में ये जाने वाले थे, इन लोगों ने उसे खुद ही चुना था, क्योंकि उन लोगों ने जरा सा भी अंदाजा नहीं लगाया था कि उनके साथ केव में क्या कुछ हो सकता है। केव में जाने के लिए उन लोगों ने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था। ग्रांट और माइकल तो टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे, इस बात से अनजान कि केव में काफी ठंड हो सकता है। इन लोगों के पास हेलमेट्स, रोप्स और कुछ केव मटेरियल थे। एलिसन केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इसमें एक बार में केवल एक ही लोग जा सकते थे। केव में काफी अंधेरा था और पतले पतले रास्ते थे। इनके हेलमेट में लगा लाइट उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी देर तक तो इन लोगों ने केव को एक्सप्लोर किया और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, लेकिन फिर इनके साथ चीजें अजीब होने लग गई। सबसे पहले तो केव काफी ठंडा था, क्योंकि केव के अंदर कई सारे वाटरफॉल थे और कुछ कुछ जगहों में केव में पानी भरा हुआ था। और माइकल और ग्रांट ने तो केवल टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहने हुए थे, जिस वजह से उन्हें ठंड लग रही थी और उन लोगों को केव में बहुत अजीब सा भी लग रहा था। इसीलिए ग्रांट और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो केव के कुछ पार्ट को एक्सप्लोर करके केव से बाहर निकल जाएंगे। सब लोग इस बात से सहमत हो गए। अब उनका प्लान था कि वो कुछ ही पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। बर्थडे का सेलिब्रेशन करना तो छोड़ो, अब उन्हें वहाँ पर रुकना ही बहुत अजीब सा लग रहा था। जब वो लोग केव के एक आसान से दिखने वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उनके साथ वही होने वाला पिट में गिर गया। ये भी फैंटास्टिक पिट जैसा ही गड्ढा था, पर ये फैंटास्टिक पिट से छोटा था। बैग के अंदर उन लोगों के इम्पोर्टेंट सामान थे। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रांट नीचे जाकर बैग लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाकी सारे लोगों ने उसे मना किया कि रहने दो, बैग के चक्कर में कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे मना किया, लेकिन ग्रांट ने किसी की एक ना सुनी। ग्रांट अब नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। इस टाइम तक दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे। ग्रांट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसे पानी गिरने की आवाज आ रही थी। लगभग आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उसे और तेज पानी की आवाज आने लगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने बगल में एक वाटरफॉल देखा, जिसका कुछ पानी उसके ऊपर गिर रहा था। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि एक तो केव में बहुत ज्यादा ठंड थी और ग्रांट ने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी और
उल्टा वाटरफॉल का ठंडा ठंडा पानी ग्रांट के ऊपर गिर रहा था, जिस वजह से ग्रांट ठंड के मारे कांप रहा था। लेकिन उसने ऊपर खड़े किसी को भी ये बात नहीं बताई। उसने सोचा कि वो जैसे तैसे पानी से बचकर नीचे चला जाएगा और बैग को उठाकर ऊपर ले आएगा। अब जब ग्रांट आधे रास्ते में था तो वो पानी से बचने के लिए इधर उधर मूव करने लगा। वो इतना मूव कर रहा था कि रस्सी एक जगह जाकर अटक गई और उसका मूव करना बंद हो गया। अब बस यही से उसके साथ खौफनाक दर्द की घटना बीतने वाली थी। ग्रांट अपने आप को मूव करने के लिए रस्सी को सुलझाने लगा, लेकिन वो रस्सी को सुलझाने के चक्कर में रस्सी में इतना उलझ गया कि वो रस्सी में ही फंस गया और वो इतना ज्यादा फंस गया कि वो अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला पा रहा था। अब वो धीरे धीरे वाटरफॉल के पास चला गया, जहाँ सारा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वो वाटरफॉल से बचने के लिए अपने आप को हिला रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम जा रही थी। उसने हेल्प के लिए अपने दोस्तों को ऊपर आवाज लगाई। ग्रांट की कपकपी आवाज सुनकर माइकल बिना हिचकिचाए तुरंत नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। माइकल के मन में जरा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि उसके साथ भी नीचे जाकर कुछ गलत हो सकता है। उसके मन में केवल ये था कि उसे अपने दोस्त को जाकर बचाना है। 18 साल का माइकल भी उसी रस्सी से धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नीचे जाकर माइकल वाटरफॉल और ग्रांट को रस्सी में फंसे हुए देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत ही ऊपर ग्रांट के मिल जाने की खबर दी तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तो केवल तूफान के आने का सन्नाटा है। माइकल ने ग्रांट से कई बार पूछने की कोशिश की कि वो यहाँ पर कैसे फंस गया, लेकिन ग्रांट काफी ज्यादा थक जाने और ठंड लग जाने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर भी माइकल ने उसे दिलासा दिया कि वो उसे यहाँ से किसी भी कीमत में बाहर निकाल ले जाएगा। पर माइकल को समझ में नहीं आया कि वो इस रस्सी में कैसे फंस गया। फिर माइकल जब ग्रांट को रस्सी से निकाल रहा था तो वो भी और बुरी तरह रस्सी में फंस गया और उसके ऊपर भी वाटरफॉल का वही ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था। सबसे अजीब बात तो यही हुई कि माइकल ने भी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। शायद ये दोनों भूल गए थे कि 1999 में इसी केव में ऐसे ही एक व्यक्ति की रस्सी में लटक के मौत हो गई थी। अब माइकल ने भी ऊपर खड़े अपने दोस्तों को तेजी से आवाज लगाई। माइकल की आवाज सुनकर ऊपर खड़े 8 लोग कांप गए। उन्हें एहसास हो गया कि जरूर नीचे उन दोनों के साथ कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। इसीलिए उनमें से कुछ स्टूडेंट तुरंत ही केव से बाहर निकलकर माउंटेन से नीचे जाकर अपने कार से फोन निकालकर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया और बाकी लोग वार्म पिट के ऊपर खड़े होकर उन दोनों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो उन्हें दिलासा दे रहे थे कि रेस्क्यू टीम अभी आएगी और तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाएगी। 2:19 पर रेस्क्यू टीम एलिसन केव में आ गई, लेकिन इस टाइम तक माइकल नीचे से कोई जवाब नहीं दे रहा था और जो रस्सी पहले एक जगह रुकी हुई थी वो ढीली पड़ चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले उन 8 लोगों को गर्म कपड़े दिए और फिर कुछ रेस्क्यूअर तुरंत ही अपना ड्रेस पहन के पिट के नीचे उतरने लगे। तकरीबन 3:30 पर जब वो माइकल और ग्रांट के पास पहुंचे तो उन दोनों की मौत हो गई थी। उन दोनों की बॉडी काफी ठंडी थी। उन दोनों की मौत बर्फीले पानी में भीगने के बाद हाइपोथर्मिया की वजह से मौत हो गई थी। अब जरा सोचो कि उनकी जगह आप होते और आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरता और ठंड लग जाने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती और सांस ना मिलने की वजह से आपके धीरे धीरे तड़प तड़प की मौत होती। तो सोचिए कितनी बुरी मौत थी। जब ये खबर ऊपर दिया गया तो उन स्टूडेंट का रो रो के बुरा हाल हो गया था। इस खबर ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और उनकी फैमिली को पूरी तरह हिला के रख दिया था। रेस्क्यू टीम के सामने अब ये मसला खड़ा हो गया था कि वो उनकी डेड बॉडी को कैसे ऊपर निकाले, क्योंकि वो दोनों बुरी तरह रस्सी में फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम के पास एडवांटेज ये था कि वो प्लान के साथ आए थे और उनके पास बहुत सारे टूल्स थे, लेकिन फिर भी 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रात के 10 बजे जाकर रेस्क्यू टीम दोनों की डेड बॉडी को पेट से बाहर निकालने में कामयाब हुई। ग्रांट सोशियोलॉजी का ब्रिलियंट स्टूडेंट था और एक हफ्ते बाद उसका बर्थडे भी था। उसकी फैमिली उसके बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उनका एक्साइटमेंट उनका अब सबसे बड़ा गम बन गया था। ग्रांट के ब्लॉग पोस्ट से पता चला कि वो कॉलेज के बाद आर्मी में जाना चाहता था। ग्रांट की याद में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने ग्रांट लॉकेनबर्ग मेमोरियल फंड चलाया, जिसके थ्रू स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता था। और अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में अपनी जान को निछावर करने वाले 18 साल के माइकल की बहादुरी के लिए उसे कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बात तो वाकई में है, इस स्टोरी तो वाकई में बहुत ज़्यादा जबरदस्त थी। तो वाकई में बहुत मुश्किल होता है अपने दोस्त को मरते हुए देखना अपनी आँखों के सामने। ये जो क्षण की जो है अफसोस हो रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।